So today we are going to start the new chapter, which is circles. So circle की जो definition है, it is the locus of all the points which bear a constant distance from a fixed point, and fixed point, that fixed point is known as the center, and that constant distance is known as the radius of the circle. ठीक है? Now, any line segment joining two points on the circumference of a circle is known as the chord. Okay? Like this AB is the chord because it is joining any two points on the circumference of the circle. Diameter is the largest chord, okay, which passes through the center of the circle. And the circle is symmetric about the diameter. What is a secant? A secant is a line intersecting a circle in two distinct points and is extending outside the circle also. ठीक है? तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे रहती नहीं, इट इंटरसेक्ट्स मतलब उसको कट करता है, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स आउटसाइड द सर्कल एज वेल. तो यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहेंगे तो दीज एग्जांपल, दिस इज पीएबी एंड पीसीडी, दे बोथ आर सीकेंस. ठीक है. A line that touches the circle at only one point is known as a tangent to the circle. ठीक है. तो you could say this py is also a tangent. ठीक है. ये वाला जो r1 r2 है, this is also a tangent. R1 R is a tangent. Okay? If PAB and PCD are two secants, then PA dot PB is equal to PC dot PD. Okay? If you look at this figure, अगर ये दो secants हैं PAB और PCD, then it says that PA dot PB is equal to PC dot PD. ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें काफी इजी होता है इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. आई गेव यू दिस होमवर्क, किसी ने करा है? So if PAB and PCD are secants and PT is a tangent to the circle at T, then PA dot PB is equal to PC dot PD is equal to PT square. This is another important theorem. ठीक है. आप पहली वाली प्रूव करना, पहली वाली ट्राई करना प्रूव करने की, सेकंड में कराता हूं. ठीक है. दिस इज सेइंग जैसे PA dot PB is equal to PC dot PD, this is equal to PT square. ठीक है. तो मैं सेकंड थ्योरम करा रहा हूँ. आई गिवन यू द फर्स्ट होमवर्क. तीन चार होमवर्क रहेंगे बिकॉज दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज फॉर यू टू सॉल्व. आप करोगे तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा. ठीक है. तो लेट अस सॉल्व दिस थ्योरम, द सेकंड वन दैट आई हैव डिस्कस्ड. सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. और एक एक्सटर्नल पॉइंट से आई विल ड्रॉ अ टैंजेंट and a secant. ठीक है. So let us say this point is T, this point is P, this point is A, this point is B. Understood? तो to prove क्या है? That PT square is equal to PA times PB. Clear? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लेंगे दो ट्रायंगल्स लेंगे. ठीक है. क्या रहेंगे वो दो ट्रायंगल्स? इसमें एक्सटेंड करूंगा इसी कंस्ट्रक्शन को बाय I'll join these points. Wait, this is not clear. ठीक है. नाउ इसका प्रूफ करते हैं हम. कैसे होएगा ये प्रूफ? वी विल टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PTB एंड ट्रायंगल PAT. ठीक है. PTB कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? PTB ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है. द बिगर ट्रायंगल PTB एंड PAT कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? This will be PAT. PAT. ये मैंने डायग्राम ऐसे क्यों बनाया है? दिस इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रूफ कैसे होएगा. PTB तो आपके सामने एज इट इज मैंने ड्रॉ कर दिया है. PAT आप समझ जाओ कि ये वाला जो वर्टेक्स है इसको ऊपर कर दिया है ना.
इसको मैंने घुमा के इस साइड कर दिया है, ये ए ऊपर आ गया, ठीक है। क्योंकि प्रूव करने के लिए आपके इमेजिनेशन के लिए दिस विल बी एन इजियर प्रूफ, ठीक है। तो कैसे होएगा, इसको प्रूव कैसे करेंगे? छोटा सा दिमाग आपको लगाना है। इफ यू हैव स्टडीड द ट्रायंगल चैप्टर, ये दिस इज एक साइड का स्क्वायर है एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, व्हाट डू कॉल दैट, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ रखा है ना। दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो आई हैव ड्रॉन दीज टू ट्रायंगल्स, लेट अस प्रूव देम दैट दे आर सिमिलर। सबसे पहला जो सबको एविडेंट है, दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, है ना। दोनों में एंगल पी कॉमन है, अरे हाँ है ना, दोनों ट्रायंगल्स में। फर्स्ट, द सेकेंड प्रूफ है, दैट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो सर्कल्स की इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। द एंगल फॉर्म्ड बाय a tangent and a chord, this angle, the angle formed by a tangent, this tangent and the chord at the point of tangency, ये point पे है ना, ये जो angle form हुआ है, this is equal to the angle formed by the chord in the other segment। ये एक सेगमेंट हो गया, अरे हाँ है ना, ये एक सेगमेंट हो गया और दूसरा सेगमेंट ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज द अदर सेगमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होएगा। आई विल प्रूव दिस एज वेल, ठीक है, इसको प्रूव करूंगा। अभी मैं इसको लिख देता हूं। तो व्हाट इज दिस, एंगल पी टी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी टी। अंडरस्टूड? अभी के लिए समझो कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर होता है। आई विल गिव यू प्रूफ इस थ्योरम के बाद, आई विल गिव यू द प्रूफ, ठीक है। अभी ये चीज समझो, एंगल पी टी बी, ये वाला एंगल और कौन सा एंगल बराबर हो गया, wait, this angle PTB and this is equal to angle this angle, ठीक है। अभी अगर दो एंगल बराबर हो चुके हैं दो ट्रायंगल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। दिस इज लॉजिकल और नॉट? अरे बोलो हाँ है ना। कोई भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स अगर बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल विल बी इक्वल। तो फ्रॉम बाय ए या फिर ट्रिपल ए आप कह सकते हो कुछ भी सिमिलैरिटी से, these two triangles are similar। which triangle? Triangle PTB is similar to triangle PAT, ठीक है। ट्रायंगल लगा दो आप सही। अब अगर ये सिमिलर है तो हम इनकी, जैसे आपको पता है साइड्स आर व्हाट, दे आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कौन सी साइड्स लेंगे, देखो इस वाले ट्रायंगल की हम साइड लेंगे PA, सॉरी PT, दिस PT। तो PT अपॉन फिर क्या लेना पड़ेगा हमें, PA लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल। दिस इज इक्वल टू, इसकी मैं पीबी लेता हूं तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी मुझे, पीटी लेनी पड़ेगी, पीटी। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पीटी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी ए टाइम्स पीबी। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ आई विल प्रूव कि व्हाई इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द टैंजेंट एंड द कॉर्ड at the point of tangency is equal to the, so we have done this proof। now I'll prove this theorem as well जो मैंने अभी आपको बोली है, ठीक है। तो I'll write it here as 1। तो 1 का प्रूफ ये रहा, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। let me take another highlighter। so this proof, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रूफ है, ठीक है। आपको डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा। we'll draw a circle and let us say this is a tangent, ठीक है, कोई पॉइंट से P से, and let me draw a chord, let us say PAB। this is the center O and this is the angle formed on the other side, like इसको मैं C मान लेता हूँ, ठीक है। तो this is the theorem and we have to prove what do we have to prove, that angle PAB
इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अंडरस्टूड? तो इसका प्रूफ कैसे होएगा? इसका प्रूफ इस बहुत सिंपल प्रूफ है, देखो। ये देखो, आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स। इफ यू सी, अगर मैं इसको एंगल थीटा लेता हूं, ठीक है, आई हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ए सी बी। तो वील सी कैसे प्रूव होएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हाउ मच इज दिस एंगल, हाउ मच इज दिस एंगल? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर रेडियस ड्रॉ करें तो दैट इज अ परपेंडिकुलर एंगल, सबको पता है ना? तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज बोथ आर रेडियस। अब दोनों रेडियस हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, सेम एंगल 90 माइनस थीटा। अंडरस्टूड? अगर ये दोनों 90 माइनस थीटा है तो टेल मी द एंगल, एंगल एओबी। एंगल एओबी कितना हो जाएगा? इट विल बी 180 minus 2 times of this angle 90 minus theta, which is 180 minus 2 theta. तो this is nothing but 2 theta। समझ में आया? एंगल AOB is equal to 2 theta। अब देखो ध्यान से, the angle subtended by the chord AB at the center is twice the angle subtended by the chord on the other segment। मेरी बात समझ में आ रही है? On the circumference on the other segment। तो इससे क्या निकल के आता है कि एंगल AOB is equal to 2 times of angle ACB। तो अगर ये 2 थीटा थीटा है तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल ACB is equal to थीटा। अरे समझ में आया? अंडरस्टूड? इंदर समझ में आया ना? ठीक है, चलो गुड। तो हमने ये वाली थ्योरम भी प्रूव कर ली, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल कैसे बता सकता हूं मैं, देखो ध्यान से। इसका एग्जांपल नहीं है, इसका एक इम्प्लाइड वो है कि अगर if this is the chord and this is the tangent, this is A, this is B, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये जो एंगल होगा इस वाले सेगमेंट में, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। समझ में आया? अंडरस्टूड? क्योंकि इसका ये जो एंगल है ये इस सेगमेंट में बन रहा है, इसका ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द ऑपोजिट सेगमेंट। तो इसका ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला सेगमेंट, तो इसका भी एंगल थीटा थीटा। समझ में आया? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Two tangents can be drawn to a circle from any point outside the circle and these two tangents are equal, are equal in lengths। ठीक है? P is external point, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, Px is equal to Py। ठीक है? जैसे they both are equal। कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं? दो ट्राइंगल्स ले लोगे आप, ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब गलत बनाती डायग्राम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये साइड कॉमन होगी, ये साइड कॉमन होगी और ये दोनों रेडियाई हो गए, है ना? तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने पे Px इक्वल टू Py। अंडरस्टूड? तो इट इज अ वेरी सिमिलर प्रूफ। कुछ प्रूफ बहुत सिमिलर है तो उनको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। A tangent is perpendicular to the radius drawn at the point of tangency। ठीक है, वेरी इट्स इंपॉर्टेंट। Conversely, if a perpendicular is drawn to the tangent at the point of tangency, it passes through the center of the circle। ठीक है? कुछ थ्योरम्स है जिनका सच में प्रूफ देने की जरूरत है, बट ये तो जैसे मैंने बोला ना कि कुछ थ्योरम्स होती है जो बहुत ही इम्प्लाइड सी रहती है, सबको याद रह जाती है। कुछ कुछ में ऐसा होता है कि आप उनको प्रूफ भूल जाते हैं, फिर आप उन थ्योरम्स को ही भूल जाते हो। अगर आप उनका प्रूफ देख लेते हो तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए याद रहती है। तो उन पर्टिकुलर थ्योरम्स का मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है। A perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था तो ये इसने इसको बाइसेक्ट करा है। ठीक है,
बाइसेक्ट कैसे करा इसको भी चेक कर सकते हो आप। ट्राइंगल बनाया आपने, ये दोनों बराबर है, दोनों रेडियस है, ये साइड कॉमन है, ठीक है। और अब ये डिस्टेंस हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों साइड बराबर आ गई। अब ये दोनों साइड बराबर आ गई तो इन दोनों साइड का सम कितना हो गया, ए बी। मतलब टू टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी बाई टू। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ करना, ठीक है। तो वही ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लेके आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज व्हाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स इज अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। Bisects the chord, and conversely the perpendicular bisect of the chord always passes through the center of the circle, ठीक है। This is yet another important theorem. Two chords that are equal in length will be equidistant from the center, and conversely two chords which are equidistant from the center will be of equal length, of same length, ठीक है। इसको भी आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हो, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी तरीके से, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल इन लेंथ है, ठीक है। दिस इज द सेंटर, कनेक्ट करो इनको, है ना। तो आप साइड 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 से कर सकते हो, देखो दिस दीज टू आर इक्वल, ठीक है। और ये इक्वल तो है ही क्योंकि सारे रेडियस हैं। तो अगर सारी साइड्स बराबर होगी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नहीं तो रेडियस रेडियस बराबर कर दो, जैसे रेडियस रेडियस बराबर कर दो, साइड को छोड़ दो, ठीक है। साइड को छोड़ दो और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कर, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तभी पॉसिबल है जब, कब पॉसिबल है, जब ये इक्वल डिस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जैसे कि अगर एक ऐसी कॉर्ड है और एक छोटी कॉर्ड है, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी ट्रू कि ये सेम लाइन पे लाई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तब यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे केस में आएगा क्योंकि दोनों के दोनों बराबर लेंथ है, तो दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। अंडरस्टूड। ये आपको बताऊंगा भी, जैसे एक थ्योरम आएगी इसके ऊपर कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू एनी थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को जब ज्वाइन करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल विल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द line joining the points of intersection which is nothing but the common chord. तो PQ is a common chord, ठीक है, common chord. The two circles will with centers x and y respectively intersect at two points P and Q. The line xy bisects PQ. xy bisects PQ, ठीक है। इस चीज को याद रखना, दिस लाइन बाइसेक्ट्स PQ, दिस में और अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, सिमिलर मतलब सेम रेडियस के, तभी एक्स वाई भी बाइसेक्ट होएगा। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू कि एक्स वाई को पी क्यू बाइसेक्ट करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं एक छोटा सर्कल बनाता हूं, एक बड़ा सर्कल बनाता हूं, तो दिस विल बी एक्स वाई और ये पी क्यू होएगा। पी क्यू यहां पर भी बाइसेक्ट होएगा, लेकिन यहां पर एक्स वाई बाइसेक्ट नहीं होएगा। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, मतलब उनकी रेडियस बराबर है, तो ये भी बाइसेक्ट होएगा और ये भी बाइसेक्ट होएगा। समझ में आया। स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं आपसे इसको, अगर पूछना चाहे तो। Two circles are said to touch each other if a common tangent can be drawn touching both the circles at the same point. This is called the point of contact of two circles. This is the point of contact, ठीक है। Two circles may touch each other internally, जैसे लिखा है internally, और externally. Externally कैसे है, 4.33 जैसे ये रहा, ठीक है। And the centers of the two circles are collinear. इस केस में centers of the circles are collinear. That is the point of contact lies on the line joining the centers of the circle. ठीक है। इस केस में क्या, दोनों केस में पॉसिबल है ये तो होएगा ही होएगा। इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नॉट से थ्योरम कुछ नहीं है, इट्स अ प्रूफ, ठीक है। व्हाट डज दिस से, जैसे मैं कहता हूं, आई ड्रॉ अ फिगर,
थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और एक छोटा सर्कल बनाता हूं मैं। लेट अस से दिस इज R1, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। ठीक है, और इसका सेंटर यहां पे है। तो दिस विल बी, इसको ऐसे करते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी R2। और यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो व्हाट डू यू सी दैट R2 की वैल्यू क्या है, D प्लस R1। तो D की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दिस थिंग। ठीक है, when two circles touch each other externally, then the distance between the centers of the two circles is equal to the sum of the radii of the two circles, है ना? In this case, this is R1, this is R2, so this is also equal to D, the distance between the centers of the two circles. अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी दो सर्कल्स पे कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स बन सकते हैं, फिर उसमें डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, इनके फॉर्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं पे आएगा अभी नीचे। A tangent drawn common to two circles is called a common tangent. Okay. In general, for two circles, there can be anywhere from 0 to 4 common tangents drawn depending on the position of one circle with respect to the in relation to the other one. अंदर है बाहर में is it touching it or not, externally touch कर रहा है है ना, intersecting है नहीं, तो सारे पॉइंट्स देखते हैं। If the common tangent is either parallel to the line of the centers or cuts the line joining the centers, not between the two circles but on the side of the circles, such a common tangent is called as the direct common tangent. ठीक है, काफी लंबी लाइन है, मैं आपको अभी समझाता हूँ what does this mean. A common tangent that cuts the line joining the centers in between the two circles is known as the transverse common tangent. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास दो सर्कल्स है, ठीक है, तो कितने टैंजेंट्स बनते हैं, टू टच सर्कल्स जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो देखो, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री। अंडरस्टूड? उसने क्या बोला है, इफ द कॉमन टैंजेंट इज आइदर पैरेलल टू द लाइन ऑफ द सेंटर्स और कट्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स नॉट बिटवीन द टू सर्कल्स बट ऑन दी वन साइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो यहां से, ये इसके जो क्या कहते हैं, ये सेंटर्स हो गए इन दोनों के, इन सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो लाइन होगी इनको जो ज्वाइन करती है, ये उसके पैरेलल हो सकती है। ठीक है, अगर पैरेलल, पैरेलल कब होगी, पैरेलल कब होगी, जब दोनों सर्कल्स क्या हैं, व्हाट इज इट, दोनों सर्कल्स सिमिलर है। बट ये पैरेलल कब नहीं होगी, जब एक बड़ा है एक छोटा है ना, तब ये बाहर जाके इसको कट करेगी, बाहर जाके कट करेगी इसको, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। लेकिन अगर वो इसको इंटरनली कट कर रही है, दिस लाइन इज अ टैंजेंट बट इट इज कटिंग द line joining the centers of the two circle internally, then this is known as a, जो लिखा है, transverse common tangent. This is a transverse common tangent. This is a direct common tangent, DCT. This is TCM. ठीक है, TCM नहीं, transverse common tangent, TCT. This is DCT. Understood? ये सेंटर्स के जो ज्वाइन कर रही है, जो लाइन ये उसको बाहर पे कट कर रही है, सो दैट इज अ DCT। ठीक है, और जो उनको इंटरनली कट कर रही है, दैट इज अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अभी इनके फॉर्मुलेस आते हैं। ठीक है, इफ टू सर्कल्स आर सच दैट वन लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर, देन देयर विल बी नो अदर कॉमन टेंजेंट टू सर्कल। इसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली, तो देयर विल बी ओनली वन कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है, तो चलो अभी इनके हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 जितनी भी आपके कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल, 0 1 2 3 4, 5 केसेस पॉसिबल है। कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, तो 0, और फिगर you have seen this yourself,
when these two circles are like एक उसके अंदर internally completely without touching any of the circumferences है ना, तो उसके में एक भी common tangent नहीं आता. वन की बात करूंगा तो वन आपने देखा है सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज वन. टू कैसे है? टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो दिस इज टू. थ्री कैसे होएगा? एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, इमोशन पे जाना, समझ नहीं आता थोड़ा ना. अब बनाने को तो मैं इसमें शेप्स एंड फिगर्स भी होता है, उससे भी बना सकता हूँ है ना, बट वाई टू वेस्ट सच टाइम. ठीक है, थ्री एंड फोर. फोर इज व्हेन द सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर एक्सटर्नली. ठीक है, बाहर ही बाहर बनते हैं. तो इन दिस केस आपके दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनते हैं और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. तो इसको याद रख लेना, यू विल नेवर फॉरगेट कि कौन से फिगर में कैसे क्या रहते हैं, कितने टेंजेंट्स बनते हैं. ठीक है, टू सर्कल्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग है ना, एंड नॉन एनक्लोजिंग मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो उसके केस में फोर कॉमन टेंजेंट्स होते हैं. इफ R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ द टू नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन एनक्लोजिंग सर्कल्स, तो यहां पर उसने फॉर्मूला दिया हुआ है. फॉर्मूला किसका है? लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच इज द DCT एंड लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विच इज द TCT. तो इनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. I'll do one thing. I'll derive a formula of one DCT. I'll give you a homework. आप खुद कोशिश करना TCT का derive करने के लिए. Fair enough? करोगे? अरे हाँ है ना. अनुभव, what about you? Want you try? देखो, I'll length of DCT. अगर मैंने एक सर्कल बना दिया और एक छोटा सर्कल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है. Let us say these centers are C1, C2. ठीक है, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज D. सिंपल डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, लेट अस से दिस इज द DCT. ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. लेट अस से द पॉइंट्स आर A, B. द ओनली थिंग जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं दैट इज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट. ठीक है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन. ठीक है, जैसे इनको आप जोड़ोगे, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर R2, दिस इज योर R1. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन विच इज पैरेलल. ठीक है, मैं अगर बोल दूं दिस इज AB, दिस इज N, दिस इज M. कंस्ट्रक्ट NM पैरेलल टू C1 C2. समझ में आया आपको? अगर मैं इसको इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो व्हाट विल हैपन? एनएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनएम की वैल्यू हो जाएगी D. अंडरस्टूड? अगर एनएम की वैल्यू D है तो लेंथ ऑफ DCT कितना होता है? लेंथ ऑफ DCT विल बी AB. AB है, ये राइट एंगल है अगर आपको पता हो तो. दिस इज राइट एंगल. ठीक है, अब ये राइट एंगल है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AN? AN की वैल्यू कितनी है? AN की वैल्यू हो जाएगी AC1 माइनस NC1. समझ में आया? AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC1. What is the value of AC1? That is nothing but the radius R2 minus NC1 is equal to MC2. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज R1. तो AN की वैल्यू होगी R2 माइनस R1. तो अब आपकी AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया. AB की वैल्यू विच इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका हाइपोटेन्यूज है D.
तो डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। समझ में आया प्रूफ? यू माइट फॉरगेट दिस कभी एग्जाम में ना, आपको फिर रटना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आज समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि यार एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद इट इज फेयरली इजी। अंडरस्टूड? समझ में आया इंदर, अनुभव, डिड यू गेट इट? चलो गुड। दिस इज फेयरली इजी, अगर आप ये ट्राई करके देखो तो। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। फिर आपको छोटा सा काम है, आपको मेरे को बताना है कि एक दो ट्रायंगल्स, दो सर्कल्स में विच इज लॉन्गर, इज इट द डीसीटी और इज इट द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? कोई बता सकता है कि कौन सा बड़ा होगा? लुकिंग एट द फॉर्मूले, कौन बता सकता है कि फॉर्मूले देख के कि कौन सा बड़ा होगा? बताओ बताओ। वी विल सी हाउ योर नॉलेज ऑफ मैथ्स इज कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे आपकी। DCT, what is the reason? What is the reason? DCT is the right answer, but I just want to know the reason. चलो, I'll tell you the reason. ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का स्क्वायर दोनों साइड कॉमन है। ठीक है, इसमें दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, सम वैल्यू इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, सम वैल्यू इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। इसमें माइनस हो रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, इसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, इसमें छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। समझ में आया? छोटी वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें एक बड़ी वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, ये ग्रेटर होगी और ये इससे स्मॉलर होगी। ठीक है, two circles are said to be concentric if they have the same center. Simple. As is obvious, the circle with smaller radius lies completely within the circle with a bigger radius. Arcs and sectors. ठीक है, तो what are arcs and what are sectors? Anybody? Anubhav, you know the definition of arc? सर्कल के जो सरकमफ्रेंस पे जो थोड़ा सा उससे पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का, वो हाँ, सिंपल 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 सिंपल, एग्जैक्टली। आर्क पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल तो कुछ भी हो सकता है ना, पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का तो पार्ट ये भी है, ये आर्क हो गया क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द एरिया कवर्ड बाय द आर्क, है ना? मतलब जैसे अगर एक कॉर्ड है तो कॉर्ड और एक आर्क के बीच में जो एरिया है उसको सेक्टर कहते हैं। नो 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 नो, सॉरी सॉरी, दैट इज सेगमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज सेक्टर? कोई भी दो रेडियस से और आर्क के बीच में जो एरिया रहता है, दैट इज अ सेक्टर। अंडरस्टूड? दैट वाज सेगमेंट, आई वाज मिस्टेकन। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, एन आर्क इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये गलत डेफिनेशन लिख रखी है, यहाँ पे सेगमेंट भी आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है, यू डोंट हैव टू रीड दिस। ठीक है, if you look at in the figure 4.37, ACB, this is ACB is the minor arc, ADB is the major arc. ठीक है, if we talk of an arc AB, we refer to the minor arc. अगर हम जनरली कभी भी बात करते हैं तो हम जनरली माइनर आर्क की बात करते हैं, बात करते हैं। AOB is the angle formed by the arc AB, ठीक है, at the center of the circle. अच्छा, यहीं पर ही चलो, हमने पहली थ्योरम्स में यूज तो करा है, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी। ओ को नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है, इट्स फेयरली अंडरस्टूड। Why is it that the angle subtended by the arc at the center is twice the angle subtended by the arc on the circumference? ठीक है, on the other side, like, समझ में आ रही है क्यों होता है ये? कौन बताएगा मेरे को? डू यू हैव एनी आइडिया? काफी सिंपल प्रूफ है इसका। सी, आई टेल यू, इट्स अ वेरी इजी प्रूफ। अगर मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, इसको करेक्ट कर देता हूं, ये सेंटर है, बिकॉज मैंने बोला सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है।
इफ आई कनेक्ट डी विद द सेंटर, तो व्हाट विल हैपन, मैं इसको चलो एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, आई टेक दिस एज angle 5, this I'll take this as angle 4, I'll take this as angle 1, angle 2, angle 3. ठीक है, एंगल 6 ले लो. इफ यू सी, अब ये और ये बराबर है, अरे हाँ है ना, क्योंकि दे बोथ आर व्हाट, रेडियाई. ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है. अब ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ डी बी. तो ओडी इज इक्वल टू ओबी. तो उससे क्या होएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सिंपल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अरे हाँ है ना. एंड इफ यू सी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. कैन आई नॉट राइट एंगल 4 एज ट्वाइस ऑफ एंगल 1? एंगल 4 को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 1. इफ आई कंसिडर द ट्राइंगल ODA, तो उसमें क्या प्रूफ मिलेगा, एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एंगल 3. तो एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होएगा, दैट विल बी एंगल AOD, सॉरी AOB, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3, विच इज एंगल ADB. समझ में आया? बाय द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क कह लो, कॉर्ड कह लो, ठीक है, एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ सबटेंडेड एट द circumference. ठीक है, the angle subtended by the arc in the center is double the angle subtended by the arc in the remaining part of the circle. ठीक है, fairly understood. Angles in the same segment are equal. ठीक है, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, AXB is equal to AYB. ठीक है, angle between the tangent and a chord through the point of contact is equal to the angle made by the chord at the alternate segment. I have already solved this, है ना. ये वाला जो एंगल होएगा ये इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, दिखा दिया मैंने. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, PTS, which is the angle between the tangent chord, and TRS है ना, इक्वल. सो इज QTS. देखो अगर आप QTS इज इक्वल टू TUS लिखा हुआ है इसने. ठीक है, we have already seen in quadrilaterals the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, and that the external angle of cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. ये मैंने आपको दिखाया था, कल वाली क्लास में दिखाया था, but since we are recording it, I'll prove it again. ठीक है, it won't take much of time. ठीक है, to prove, याद है प्रूफ, प्रूफ याद है, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. ठीक है, प्रूफ. इसको मैंने पिछली क्लास में उस तरीके से बताया था, जैसे मैं इसके दो प्रूफ दिखा सकता हूँ. ठीक है, आई शो इट बाय प्रूफ, टू प्रूफ्स. तो आई नेम इट एज फर्स्ट प्रूफ. ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ के अकॉर्डिंग लेट अस सी, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम. बहुत घटिया ड्राइंग है, उसके लिए मुझे माफ करना. ABCD. ठीक है, लेट अस से दिस इज द सेंटर O. ठीक है, दिस इज द सेंटर O. इफ आई कनेक्ट दिस, अगर मैं बोलूं फर्स्ट प्रूफ के अकॉर्डिंग, कैन आई नॉट राइट इट एज लाइक एंगल BOD. इसको O लिख देता हूं. ठीक है,
angle BOD is twice the angle BAD, right or not? Because this is an arc, ठीक है, ये chord कह लो, angle subtended by the center is twice the angle subtended, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उस साइड से बात करूं, अगर उस वाली साइड से बात करूं तो एंगल, अगर मैं इसको बात कर रहा हूं, दिस इज एंगल वन, ठीक है, ये थोड़ा अलग, हमने अभी ये वाला सेक्टर डिस्कस करा था, अभी हम ये वाला सेक्टर डिस्कस करेंगे, मेजर सेक्टर। तो एंगल बीओडी, लेकिन इसको मैं वन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको बीओडी वन, इसको मैं लिखूंगा बीओडी टू, ठीक है। तो बीओडी टू, इज इट नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी? अरे हाँ है ना। नाउ इन दोनों का सम कितना होता है? Because this is a complete angle 360 degree, so this is equal to 360 degree. This is equal to BAD. What is BAD? This is angle A. And what is BCD? This is angle C. This is twice of this. So angle A plus angle C is equal to 180 degree. ठीक है, दिस इज द अदर प्रूफ, कल मैंने ये प्रूफ नहीं करवाया था। अब अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो सिंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 360 डिग्री होगी, और a प्लस सी का सम 180 है, दिस इंप्लाइज एंगल b प्लस एंगल d is also equal to 180 degree. Understood? This was the first proof. चलो, let us see the second proof. So if you look at the second proof, इसके लिए we will construct a circle and we will form a quadrilateral. Let us say this is A, this is B, this is C, this is D. अगर मैं इनकी opposite vertices को जोड़ देता हूँ, basically what is am I doing is I'm basically making diagonals, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कोई भी ऑपोजिट दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इफ आई कंसिडर, अब ध्यान से देखो, व्हाट डू यू हैव टू ऑब्जर्व, इफ वी सी, इस वाले आर्क की बात करता हूं, तो द एंगल सबटेंडेड, क्या एंगल ए डी बी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए सी डी? अरे हाँ है ना। लेट अस कंसिडर देम एज 1 and 2, है ना, अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाट एल्स कैन आई से? अभी हम कौन से एंगल्स डिस्कस करेंगे? अभी मैं ट्रायंगल्स, ये कौन से ट्रायंगल्स डिस्कस करे थे हमने? ये वाला और ये वाला, ठीक है। अभी मैं ट्रायंगल्स डिस्कस करूंगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम this is angle 3, this is angle 4, so angle 3 is equal to angle 4. If I consider the triangle ABC, तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ABC, विच इज नथिंग बट एंगल B, ठीक है। इन सब का सम कितना आता है? 180 degree. But angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. So I cannot write it as angle 1 plus angle 2 plus angle B is equal to 180 degree. Now angle 1, sorry, एक second. This is angle 2, ठीक है। This is angle 2 plus angle 4, angle 1 plus angle 3, ठीक है। Now angle 1 plus angle 3 की वैल्यू कितनी होती है? एंगल D। तो एंगल डी प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। ये हमने ऑपोजिट एंगल्स प्रूव कर दिए। सिमिलरली जैसे यहां पे प्रूव करा था, इससे क्या इंप्लाई होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
तो दो प्रूफ से मैंने आपको दिखा दिया कि द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो वी हैव डन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम एंड आई हैव शोड इट. इसको दो तरीके से करा जा सकता है. द एंगल इन अ सेमी सर्कल और द एंगल द डायमीटर सबटेंड्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, है ना. तो व्हाट इज इट सेइंग? ये कहना चाह रहा है अगर एक डायमीटर लेते हैं हम ए बी, ये उस सेगमेंट में कहीं पर भी एंगल सबटेंड करेगा, कहीं पर भी एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री. अंडरस्टूड? बिकॉज इफ यू सी, मैं आपको कैसे बता रहा हूं, कंसिडर दिस वाज ए बी, कंसिडर दिस वाज ए बी. अगर आपको पता है तो दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन दिस साइड, दिस सेगमेंट. तो हम ए को, ए डैश है, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, बी डैश को इधर शिफ्ट कर रहे हैं. तो दिस एंगल जो अभी 2 थीटा था, ये यहाँ पे जाके 180 डिग्री हो जाएगा. तो वो सबटेंड करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 90 डिग्री. दिस विल बी 90 डिग्री. ठीक. द कन्वर्स The converse of the above theorem is also true and is very useful in a number of cases in a right angle triangle. A semicircle with the hypotenuse as the diameter can be drawn passing through the third vertex. It is very very important. ये मैंने ट्राइंगल्स कराया था, तब भी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होते हैं दैट इज द डायमीटर. ठीक है. The area formed by an arc and the two radii at this two endpoint is known as the sector. ठीक है. अभी जो मैंने गलती से बोल दिया था segment, that is a sector. This is the minor segment sector. This is the major sector. ठीक है. अभी इसके आगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है. These were the important theorems of triangles. एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसमें नहीं दे रखी, जो कि मैं आपको बता देता हूं, जिसका आपको प्रूफ करना है. बहुत सिंपल थ्योरम है. ठीक है. I'll write it as homework. This says that एक ठीक है. So the homework is if two chords intersect at any point, let us say P. These are the two chords AB and CD. So the proof is जो आपको करना है that PA times PB is equal to PC times PD. Understood? इसके बाद इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. बाकी तो सारी की सारी आप डेरिवेशन कर सकते हो इससे रिलेटेड. बाकी यही मेन क्रक्स है इस चैप्टर का. ठीक है. लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग आउट ऑफ समथिंग और नॉट. देयर इज वन, यू कुड से अ थ्योरम. इट्स नॉट अ थ्योरम, इट इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसको अभी हम क्वेश्चंस के तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है. आई विल गिव यू इट एज अ क्वेश्चन. बाकी द एरियाज जितने भी है ट्राइंगल्स के, क्वाड्रिलेटरल्स के, सर्कल्स की, हमने सारे के सारे कर दिए थे. ठीक है. एरिया सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ठीक है. ये सेक्टर आपको पता है एक थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर. तो उसका अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया निकालना है, तो दैट इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइज टाइम्स. अगर आपको लेंथ निकालना है तो सर्कमफ्रेंस का निकालोगे 2 पाई आर. एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. Ellipse का area is pi AB, where A is the major, semi-major axis and this is a semi-minor axis. ठीक है. Perimeter is pi A plus B, area is pi AB और perimeter is pi A plus B. पूछेंगे नहीं. I have not seen any question regarding ellipse and CDS. Ending का टॉपिक है ये. ठीक है. तो चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इट्स पार्ट ऑफ द, जैसे मैंने बोला थ्योरम बन सकता था. दिस इज, there is a circle and एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आई ड्रॉ टू टैंजेंट्स. ठीक है. A कॉमा B. अगर मैं एक और टैंजेंट ऐसे बनाता हूं पॉइंट E से, and let us say I name these points as D and C. I give you that P
PA is equal to 15 centimeters. Understood? Find perimeter of triangle PCD. जल्दी करो. So you are asking like इस सर्कल का रेडियस किससे निकलेगा, ठीक है? तो I'll tell you इस क्वेश्चन में this has nothing to do with the radii of the circle or anything, you know. सिंपल प्रूफ है इसका, सबसे सिंपल प्रूफ. देखो, you know this thing that from any external point the tangents drawn are of equal length, right? तो अगर PA की वैल्यू PB के बराबर है, in a similar way CA is also equal to CE because C एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और CA भी एक tangent है और CE भी tangent है, ठीक है? सिमिलरली DE is equal to DB. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD निकालना क्या हो जाएगा? PC प्लस PD प्लस CE प्लस DE, ठीक है? अब PC और CE की वैल्यू कितनी है? CA, तो PC प्लस CA प्लस PD प्लस DE की वैल्यू कितनी है? DB. What is PC plus CA? This is PA. What is PD plus DB? This is PB. तो PA प्लस PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ PA. तो 2 टाइम्स ऑफ PA यानी कि 30 सेंटीमीटर्स इज द पेरीमीटर. सच एन इजी क्वेश्चन, ठीक है? ये एज अ क्वेश्चन दे देते हैं, थ्योरम दे देते हैं. नो नीडेड फॉर दैट, नो नीड फॉर दैट, ठीक है? तो दिस इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन. आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन. So two circles of radii 9,4 सेंटीमीटर्स, ठीक है? जैसे इस चीज को याद रखना, रेडियाई इज प्लूरल, रेडियस इज सिंगुलर. कैन यू टेल मी अनुभव अनदर एग्जांपल, एक अनदर वर्ड जिसमें आई इज प्लूरल, अस इज सिंगुलर? एनी एग्जांपल? Alumnus and alumni. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? तो ऐसे ही alumni इज प्लूरल and alumnus is singular, ठीक है? टू सर्कल्स जिनकी रेडियस है 9,4 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. You have to find length of direct common tangent. निकालो. वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. शायद मेरे से सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए, इतनी जल्दी आंसर आ सकता है. एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज नथिंग बट द सम ऑफ द रेडियाई, है ना? तो मैं कर देता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है. तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 आएगा. 12, यस एग्जैक्टली, ठीक है? 13 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 because 13, 5 and 12 make a Pythagorean triplet, ठीक है? So let us go for another question. These are the PYQs. ये एक इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, नीचे नीचे PYQ आ रहे हैं, मैं PYQ पे भी आता हूँ, ठीक है? इसको क्वेश्चन की तरह से नहीं लेते हैं, एक आई कैन से दिस इज पार्ट ऑफ दिस, ठीक है? वेरी इजी प्रूफ है, ठीक है? एक अच्छा प्रूफ है ये. What it says that if there is a circle and दो tangents draw करे जाते हैं from an external point P, so this is PB, this is PA. If this is theta, you have to find the value of this angle and the value of this angle, ठीक है? कैसे करे जाएगा ये? Do you have any idea, Anubhav?
इट्स अ फेयरली इजी क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द सेंटर ओ। ठीक है, कैसे है देखो। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएगा क्या? कौन सा वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर रहेगा? ये जो आपने बनाया है ABCD। नहीं, ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होगा, लेकिन वो कैसा आएगा? बहुत इजी है। देखो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इफ वी कंसिडर द क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये थीटा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बी 180 माइनस थीटा। अंडरस्टूड? अब अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कौन सा एंगल होगा? ये क्या एंगल होगा? क्योंकि ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर, दिस विल बी हाफ ऑफ दिस, तो दिस इज 90 माइनस थीटा बाय 2। अंडरस्टूड? इफ दिस इज 90 माइनस थीटा बाय 2, व्हाट इज दिस एंगल? क्योंकि ए डी बी सी में दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा बाय 2, दिस हैज टू बी 90 प्लस थीटा बाय 2। समझ में आया? तो ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो देख, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ था जो मैंने बता दिया। अभी हम थोड़े एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर वील प्रोसीड टू पीवाईक्यूज। So let us say I have a circle in which xy is a chord and zy is another chord. ठीक है, O is the center. This angle is 20 degree. This angle is 40 degree. You have to find the measure of the angle XOZ. जल्दी करो। So this is the circle and angle OXY is 20 degree. Angle OZY is 40 degree. So what you have to do is find the measure of angle XOZ. This angle का measure निकालना है, जल्दी करो। You have to find angle XOZ and angle XXZO, दोनों निकालो। सी, अब थोड़ी देर पहले ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करा था। अब ये एंगल 20 डिग्री है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? ये भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेंटर से कनेक्ट कर रहा है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 40 डिग्री होगा। अब ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया? ये कंप्लीट एंगल हो गया 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा जो उसका सेंटर पे सबटेंड हो रहा है? दिस विल बी 120 डिग्री। तो ये तो 120 डिग्री हो गया। अगर अब इस ट्राइंगल को कंसिडर करो तो ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसका मतलब एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल जेड एक्स ओ। तो दोनों कितने हो जाएंगे फिर? 30 डिग्री। समझ में आया? माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था ये। 40 डिग्री होगा ना? कितना? 30 और 30, 60 और ये 120, 180 पूरा कंप्लीट करते हैं। वी हैव अ सर्कल, ठीक है, एंड टू secants from common external point x, p q r s. This point is t. This angle is given 50 degree, and it is given that PQRS is a cyclic quadrilateral. Then you have to find the value of angle STR. करो, जल्दी करो। ये आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू गिव दिस एंगल। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब हो जाएगा सॉल्व, अब तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। करो, आई गिव यू 1 मिनट। माइंड में कैलकुलेशन करा जाए तो दिस इज नॉट मोर देन 10 seconds or 30 seconds, 15 seconds and above. Did you get the answer? ये 120 आएगा क्या? We are asking for this angle, this can 120 लग रहा है ये? वैसे भी नहीं लग रहा, बट ऐसे assume भी नहीं करना चाहिए। See, if this is 50, this is 30, what is this angle? क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो this is 100 डिग्री, राइट? ये 100 हुआ। अगर ये 100 है तो ये कितना हुआ?
ये 80 हुआ, अरे हाँ है ना, ओके फाइन। इफ दिस इज 50, क्या ये 50 नहीं हुआ? क्योंकि अगर देखो साइक्लिक का तो मतलब ही नहीं, मतलब ना साइक्लिक को लो ही हाँ नहीं सेम क्योंकि, कॉर्ड पर है। हाँ ठीक है 50 50, तो 50 प्लस 80 कितना हो गया? 130। 130 अगर 80 में से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा ये? 50। समझ में आया? इतना इजी क्वेश्चन था। क्या है इसमें 10 सेकंड 15 सेकंड से बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन लग रही थी? नहीं लग रही थी। ठीक है, तो दिस इज फेयर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। I don't have a question made up right now, but I'll make it in the test that I'll provide it to you. So there can be a miscellaneous type of question and very easy question. Okay, it will say if there is a circle and there are two chords that are bisecting, ठीक है, तो ये कह देगा ऐसे, uh, if this is of length 4, this is of 16, ठीक है, and the sum of this is A, this is P, this is B, this is C and D, तो वो ऐसे कह देगा सी डी का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 16। तो आपको फाइंड करनी वैल्यू ऑफ सी पी। समझ में आया? हाउ विल यू डू इट? सिंपल सी बात है, सीपी को आप x मान लोगे तो पीडी की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस एक्स, तो इट विल बी x इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 16 फोर 64। अंडरस्टूड? तो अब आप ऐसी वैल्यूज पुट करके देखो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आंसर 60 होएगा। तो सिंपल, x की वैल्यू 8 पुट करो, तो 8 टाइम्स 16 माइनस 8 इज 8, 8 8 64। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि हमने दिखा दिया इजी है। एग्जाम प्रेशर टाइम पे आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज अनदर मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ विल गेट टू दी पीवाईक्यूज, ठीक है। 2022 का सेकंड वाला पीवाईक्यू है ये, ठीक है। तो a chord of length L of a circle makes an angle 90 degree at the center of the circle. So what is the area of the minor segment? ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगर एक कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल, इसकी लेंथ है L, तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसका पूछा एरिया, इसका पूछा एरिया। अंडरस्टूड? सरफेस पार्ट का। कैन यू फाइंड इट अनुभव? वेरी इजी क्वेश्चन। पूरे पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी गुड। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया कितना होगा? 90 डिग्री है तो वो पाई आर स्क्वायर कितना होता है? पूरे का एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। पहली बात, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब एक छोटी सी बात बताऊं, ऑप्शन कैंसिल आउट करना चाहते हो ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, इसको चेक करते हैं ए कि एंड डी कर देंगे। क्या, व्हाट। ऑप्शन ए एंड डी को हटा सकते हैं। देखो अभी ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, लेकिन अभी इफ यू सी इसने जो आंसर दे रखा है दिस इज इन टर्म्स ऑफ एल, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ आर। तो अगर दिस इज आर, दिस इज आर, तो यू नो दिस थिंग वेरी वेल, व्हाट एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2r। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? एल की वैल्यू √2r है तो पुट कर दो आर की जगह, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन √2। सो दिस विल बी पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 into 2, 4 into 2। तो किस ऑप्शन में पाई एल स्क्वायर अपॉन 8 दिख रहा है आपको? पाई एल स्क्वायर अपॉन 8 किस में दिख रहा है? आपको ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। किस में दिख रहा है? पाई एल स्क्वायर अपॉन 8 ऑप्शन सी में दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? किसी भी ऑप्शन में पाई एल स्क्वायर अपॉन 8 में दिख रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्विकली, टाइम बचा के। चेक कर लेते हैं इसमें से ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कितना है? आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर। दिस इज द ट्राइंगल एरिया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी एल स्क्वायर बाई 2, तो दिस वाज नथिंग बट एल स्क्वायर बाई 4। तो
जिसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/2 -1। क्या ये ऑप्शन सी नहीं है? ये ऑप्शन सी है। समझ में आया? वेरी गुड, योर लॉजिक वाज करेक्ट। ठीक है, बट आई टोल्ड यू कि ऑप्शन इतने सिंपल होते हैं, आपने कुछ एक ऑप्शन निकाला तो यू कैन नलिफाई, यू कैन एलिमिनेट रेस्ट ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट? अरे माइनर निकाल के व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट वो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? What is the fastest way, Anubhav, that you can find out the area of the major segment? What is the fastest way? जल्दी। इस सर्कल के एरिया में से माइनर का भी माइनस कर देंगे ना। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, विच वॉज पाई एल स्क्वायर बाई 2, है ना? इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, पाई एल स्क्वायर बाई 8, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो इसका आप एलसीएम ले लो, तो दिस विल बी 4 जाएगा ना, 4, 4 -1, 3/8 पाई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो एल स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन लेते हो तो आंसर आएगा 3π/2 + 1। लेट अस सी कौन सा ऑप्शन है। एल स्क्वायर बाई 2, 3π/2 + 1। ठीक है, एल स्क्वायर बाई 4। तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड? वॉज दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? वॉज दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। एंड इफ यू सी हाउ मच टाइम डिड वी टेक, इसको हमने कैंसिल आउट करा फर्स्ट टर्म देख के, तो हमने लगाए 10 सेकंड 15 सेकंड, तो हमें पूरे सेगमेंट का आंसर निकल गया। इसको हमने इसमें से सबट्रैक्ट करा, इन जस्ट मैटर ऑफ 1 मिनट वी सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट के अंदर 2 2 3 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है, द सम ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, अब दो सर्कल्स है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। सम ऑफ देयर एरियाज इज 89 पाई। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 89, क्योंकि पाई की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब एक्सटर्नली टच करते हैं तो सिंपल सी बात है, इट इज नथिंग बट r1 प्लस r2। फेयर इनफ? अरे हाँ ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर रेडियाई? तो कैन यू फाइंड दिस आउट? कैन यू फाइंड दिस आउट? अरे इजी क्वेश्चन है यार, काफी इजी क्वेश्चन है। बताओ। सिंपल, इसमें अलजेब्रा है तो ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन नहीं है। अब हाँ, r1 प्लस दोनों r इक्वेशन से R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों इक्वेशन। निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो दिस इज नथिंग बट 169, दिस इज इक्वल टू 89 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2। अंडरस्टूड? तो इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यू, हाउ मच इज दिस? दिस इज कितना हो गया है? 90, 170, 80 हो गया ना। 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r1 r2। ठीक है, तो r1 r2 की वैल्यू कितनी होती है? मल्टीप्लाई करते हैं तो 40। तो कैसे कैसे पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 8,5। 8 + 5 का करते हो तो 13 आ रहे, 8 5 से 40 आते हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया? 8 - 5 3। समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेटिव था बट नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, AB and DC are produced in meter T। ठीक है, तो this and this is A, B, C, D, and this is produced to meet at point E। ठीक है, which of the following is or are correct? Triangle EBC is similar to triangle EAD। Is it similar? बताओ। How come? And angle, and the second statement says that angle CBE, this angle plus angle DAE is equal to 180 degree।
दिस एंगल जैसे एंगल सीबीई प्लस एंगल डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री का वो था। बताओ अनुभव, टेल मी। It is very well that you said कि there in triangles they are not similar, सिर्फ एक ही एंगल सिमिलर है, एंगल ई, इसके अलावा और कोई सिमिलैरिटी हमें दिख नहीं रही है। तो विदाउट जस्ट एक एंगल सिमिलर से ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते। या तो दो एंगल सिमिलर हो, या तीनों साइड सिमिलर हो, या फिर क्या, हाँ दीज आर दी सिमिलैरिटीज। अगर एक साइड दो एंगल सिमिलर या फिर तीनों साइड सिमिलर हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर कितना सम 180 बोल रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, एंगल सी बी ई प्लस एंगल डी ए ई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर इज नाइदर वन और टू। ये तो वैसे भी मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। तो नाइदर ऑफ दिस करेक्ट। 2022 का फर्स्ट देख लेते हैं और फिर उसके बाद विल रैप अप द क्लास। बाकी क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। सर्कल्स के डिफिकल्ट नहीं होते, ट्रायंगल्स के थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। व्हाट इज द ये लेंथ ऑफ अगला द, कंसेप्ट जो आपने पढ़ाया है हाँ उसको हाँ, रिवाइज करेंगे, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। और मैं खुद क्वेश्चन बैंक मतलब बढ़िया से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के दूंगा, फिर उनको सॉल्व करना, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए यूनिट सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर, ठीक है। दिस इज अ कॉर्ड, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल ऑफ रेडियस उसकी रेडियस वन, वन वन, होगी। ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल 2 थीटा, 2 थीटा, दिस इज वन, दिस इज वन। लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा उसने, ठीक है। तो बता दो आप। लिसन लिसन, L is equal to r theta, L is the length of the arc। उसने लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछा है, उसने लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है, इसकी पूछी वैल्यू। ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज दिस, इसमें तो उसका कंसेप्ट भी मत डालो, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट डालो तो भी आंसर निकल जाएगा। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, वन वन दे रखा है, वर्टिकल एंगल 2 थीटा दे रखा है, आपको बेस की लेंथ पूछिए। ट्रायंगल्स पढ़ा था ना, अगर वीडियो देखिए तो। निकालो इसका आंसर, जल्दी करो। अरे एक तो बहुत ही सिंपल एविडेंट प्रूफ दिख रहा है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, थीटा थीटा, थीटा थीटा कर दिया। अगर मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूं, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूं, इसका ये थीटा है, ये वन है, तो ये लेंथ कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, जो हमें निकालना है एक्स अपॉन वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा, एक्स की वैल्यू साइन थीटा होगी। अगर ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी, हमें टू एक्स निकालना है। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना आएगा आंसर, टू साइन थीटा। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया। ये आपके क्वेश्चन बचते 61 एंड 62, ठीक है। तो आप देख लो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। सो दीज आर, आई विल गिव इट एज अ होमवर्क, ठीक है। आप इनको प्रूव करना बिकॉज टाइम हो चुका है। इनको करो, ये दो क्वेश्चंस करो, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज लिसन, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का फॉर्मूला निकालना, उसका डेरिवेशन, पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी सी डॉट पी डी का डेरिवेशन, ये 61 62 कर सकते हो। You can solve 2023 के question paper as well, 1 and 2 as well. If you have any doubts, you can reach out to me. I'll help you out. ठीक है? Any doubts, Anubhav? Anubhav, any doubts? चलो, good. Take care and